हेलो बच्चों, कल हम लोग अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा में पहला पैसेज पढ़ चुके थे। अब दूसरा पैसेज है कि इस देश के बुद्धुओं ने उपदेश देना शुरू किया कि समुंदर के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है। उसे छूने मात्र से वह नमक की पुतली की तरह गल जाएगा। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज़ है। जिस जात या देश ने इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने उसे दुराया उसको नरक में भी ठिकाना नहीं। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने का कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहें। ऐरे गहरे जो भी आए हमें 4 लात लगाते गए। ये है पैसेज। इसका प्रसंग हम जान लेते हैं। लेखक ने घुमक्कड़ धर्म की प्रशंसा की है और ज्ञान विज्ञान की प्रगति के लिए घुमक्कड़ी को आवश्यक माना है, लेकिन हिंदू धर्म में समुद्र यात्रा को वर्जित माना गया था और यही संकुचित जो विचारधारा थी वह भारत के पतन का कारण बनी। तो ये तो हम प्रसंग जान रहे हैं और इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया रहता है। तो लिखा है कि इस प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि विज्ञान को प्रगति के लिए घुमक्कड़ी आवश्यक है और हिंदू धर्म में समुद्र यात्रा जो वर्जित मानी जाती थी वही वर्जित चीज़ें ही संकुचित विचारधारा ही हिंदुओं की भारत के पतन का क्या बनी, कारण बनी। दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी पहला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लेसन का नाम और लेखक का नाम बताइए, पाठ और लेखक का नाम। तो अगर ऐसा पूछ लेता है तो लिखेंगे पाठ का नाम अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन। फिर है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें रेखांकित अंश यहाँ तक दिया है, आवश्यक चीज़ है। तो इसको हम लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक के अनुसार प्राचीन जो भारतीय थे वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, किंतु जब से हिंदू धर्म में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारतवासियों ने घूमना फिरना क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो वह कूप मंडूक बन गए। मान लिया हम एक ही घर में पड़े रहें तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारे बाहर समाज में क्या हो रहा है। बाहर समाज की चीज़ों को जानने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम देश के बाहर नहीं निकलेंगे, अन्य जगहों पर यात्राएं नहीं करेंगे, तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे और उसके बारे में पता कैसे लगा पाएंगे, हमारी वैज्ञानिक प्रगति कैसे हो पाएगी। इसीलिए कुछ लोगों ने यह प्रचार प्रारंभ कर दिया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में क्या है, शत्रुता है, और इस शत्रुता की वजह से उसे क्या बनाया जाने लगा, वर्जित, अर्थात जिस चीज़ को छूना नहीं। और हिंदू धर्म को ऐसे बना दिया गया कि जैसे नमक की क्या होती है, पोटली होती है, जो समुद्र की हवाओं को छूते ही नमक क्या होता है, अगर नमक की पोटली बना करके या खाली नमक ऐसे पानी में डाल दिया जाए तो गल जाता है। तो है कि समुद्र की हवाओं को छूते ही वह ऐसा लगता था कि जैसे गल जाएगी। लेखक कहता है कि वास्तव में धर्म की इस धारणा को स्वीकार करने वाले लोग जो हैं वो अज्ञानी होंगे, और जो घुमक्कड़ी स्वभाव के लोग होते हैं वो तो देश की उन्नति करते हैं और देश के यौन समाज के कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यही साधन है। जैसे जिस देश, जाति अथवा व्यक्ति ने इस धर्म को स्वीकार किया उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक समय था, इसमें नहीं है, मैं समझा रही हूँ ऐसे ही, एक समय था जब भारतीय घुमक्कड़ थे, उन्होंने लंका, बर्मा, मलाया, यमनद्वीप, श्याम, कंबोज तथा आदि देशों पर धावा बोला था। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के ही अंग बनने वाले हैं। लेकिन लेखक कहता है कि जब से उन्होंने इस संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया तब से वे धक्के खाते रहे, पिछड़ते रहे, और जो भी ऐरे गहरे आए बाहर से वे इन भारतीयों को क्या करते रहे, पीड़ा पहुंचाते रहे, शोषण करते रहे। अब अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय कूप मंडूक क्यों बन गए। तो भारतीय प्राचीन घुमक्कड़ थे, लेकिन जब हिंदुओं द्वारा यह कह दिया गया कि समुद्र यात्रा उनके लिए प्रतिबंधित है, तब से वे क्या हो गए, कूप मंडूक बन गए। अब लेखक कह रहा है कैसे लोग अज्ञानी होंगे, देश व समाज के कल्याण का साधन क्या है। तो कैसे लोग अज्ञानी होंगे, हिंदू धर्म
अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हिंदू धर्म किसके समान माना है लेखक ने, नमक की पोटली के बाद। तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र को छुएगी वैसे ही वह गलना क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी, गल जाएगी। वास्तव में धर्म की इस धारणा को स्वीकार करने वाले लोग ही क्या हैं, अज्ञानी हैं। घुमक्कड़ी ही देश और समाज के कल्याण का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। ऐरे गहरे, अब अगला क्वेश्चन है, ऐरे गहरे जो भी आए हमें चार लात लगाते गए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी व्याख्या में उसको भी मैंने समझाया है कि ऐरे गहरे जो भी आए हमें चार लात लगाते गए। इस पंक्ति का आशय यह है कि भारत ने जब से घुमक्कड़ी धर्म को छोड़ा है तब से वह धक्के खाते रहे हैं, अर्थात पिछड़ते रहे हैं। और ऐरे गहरे जो भी आए इसे भारत को क्या करते रहे, पीड़ा पहुंचाते रहे, शोषण करते रहे। अर्थात भारत के लोगों ने तो बाहर जाना बंद कर दिया था, लेकिन बाहर के जो भी लोग आए वह क्या करते रहे, वह हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, उनका शोषण किए, उनको पीड़ा पहुंचाए। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग आए वो सिर्फ भारतीयों का क्या किए, हिंदुओं का शोषण किए। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो शताब्दी 100 वर्षों का समाहार या 100 वर्षों का समावेश। द्विगु समास का पहचान ये है बेटा कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वह द्विगु समास कहलाता है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी, वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखे हो आप लोग तो समास वाला वीडियो देख लीजिए। द्विगु समास जिसका पहला शब्द संख्यावाची होता है, तो देखिए इसमें जो 100 है वह 100 जो है वह संख्या ही है ना, इसलिए यह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप इसका नोट्स भी जो लोग नहीं बना पाए हैं वो बना लीजिए और आगे हम अगला वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।